हेलो एवरीवन, राम राम। तो मेरे यहाँ सप्ताह की सब्जियाँ खरीद के आ गई हैं और वीकली जो सब्जी आती है वो बहुत सारी आती हैं। तो उसे रखना संजोना मेरे लिए उस दिन बड़ा टफ लगता है। सब्जी बनाने से ज़्यादा मुझे सब्जी को अरेंज करके रखना, साफ़ सुथरा करके रखना लगता है। लेकिन एक बात है कि अच्छे से आप जिस दिन सब्जी आए या कोई भी चीज़ जिस दिन ग्रॉसरी आए, आप अरेंज करके रख लो तो अगले दिन से काम करना ईजी हो जाता है। तो हम तो चूँकि बहुत कम फैमिली है, फिर भी ग्रॉसरी या सब्ज़ी हमारी आ ही जाती है। पहले ही हम बहुत सारी ले आते हैं, वीक में ही ले आते हैं एक बार। तो एक वीक में एक बार आती है तो आराम से एक वीक से थोड़ी ऊपर भी चली जाती है कभी कभी। तो जैसा कुछ कभी राजमा वाजमा बना ले तो ऊपर भी चल जाती है एक बास्केट सब्ज़ी हमारी। तो यहाँ पर मैं अपनी सब्जियों को अरेंज करके रख रही थी और मैं यहाँ पे काम तो कर रही थी, लेकिन मैं बहुत दिन से 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा बीमार थी। मुझे कोल्ड हो रखा था और जिसकी वजह से फ़ीवर आ रहा था, वायरल हो रखा था। और वायरल फ़ीवर आप समझ ही सकते हैं तो कि कैसा होता है। तो यहाँ पे जब मैं 2 दिन पहले से बुखार आ रहा था और आज थोड़ा ठीक लगा तो मैं ये सब अरेंज कर रही थी, तो सब मुझे डांट भी रहे थे कि आज ज़्यादा पानी पानी करोगी, तुम्हारी तबीयत और ख़राब होगी। लेकिन देखिए, मेरे शक्ल से भी आपको लग रहा होगा कि मैं बीमार हूँ। लेकिन क्या करें, घर तहस नहस देखा भी नहीं जा सकता है। कहीं इधर सब्जी पड़ी है, कहीं उधर कपड़े पड़े हैं। अगर एक हाउस वाइफ घर के जो काम धाम करने वाली बेड पे हो जाए तो समझ सकते हैं कि घर की क्या हालत हो जाती है। तो बस यहाँ पे मैं अपने ये जो रैक है, ये मेरे फ्रिज के बगल में लगा रहता है। इसमें मैं आलू, प्याज, लहसुन, अदरक और नीचे के रैक में मैं अचार रखती हूँ। इन्हें भी साथ के साथ साफ़ कर लिया था, क्योंकि कुछ दिनों से मेरे घर में एक चूहा आके बहुत आतंक मचा के जाता था। तो बहुत आतंक मचाए हुए था, बहुत गंदा करे हुए था। तो ये सब मैंने अच्छे से क्लीन किया, फिर इनमें सब अरेंज किया। और देखिए, मैं आलू को हमेशा धो करके ही रखना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि धुल कर रखने से इनकी जो मिट्टी और गंदगी है वो हट जाती है और बार बार आलू को काम करते समय टच करने में मुझे अच्छा लगता है, नहीं तो ऐसे मुझे घिन आती है। तो इसलिए मैं एक ही बार ये सब साफ़ करके सोती हूँ। देखिए मेरे किचन की हालत, मेरे सिंक में बर्तन और घर की हालत देखिए, और देखिए कपड़ों की हालत देखिए आप। ये 2-3 दिन में इतने कपड़े इकट्ठे हो गए हैं। खैर, मैं अपने हाउस हेल्पर के हेल्प से इन्हें सब क्लीन कर ली थी। और ये मेरी बेटी कि फ्रेंड का बर्थडे था तो वो मेरे साथ जा कर के गिफ्ट ले आई थी। और देखिए, बच्चों को थोड़ा लिखना पढ़ना आ जाता है तो वो एक्साइटेड हो जाते हैं। वो अपनी फ्रेंड के लिए बेस्ट विशेज़ लिख रही है, खुद से लिख रही है। मैंने कहा लाओ मैं लिख दूँ, तो नहीं मम्मा, आप मुझे बस हेल्प कर दो, मैं लिख दूँगी। और देखिए कितना सुंदर स्टार वगैरह बना करके उसके गिफ्ट को रेडी करी हुई है। और क्योंकि हमारे नेबर के बेटे का ही बर्थडे था तो ये यहाँ पे मेरी प्रिंसेस रेडी हो गई हैं उसको गिफ्ट देने के लिए और उसके बर्थडे में जाने के लिए। और ये अब यहाँ से जा रही हैं गिफ्ट लेकर के, और मुझे साथ के साथ इंस्ट्रक्शन देती हुई जा रही है कि ऐसे कर लीजिएगा, वैसे कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने इनसे कहा था कि आप आ जाओगे तो मैं चलूँगी ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए। तो बच्चों को बाहर जाने में बहुत एक्साइटमेंट रहता है। देखिए, ये मुझे ढेर सारा इंस्ट्रक्शन दे के चली गई कि मैं मम्मा मैं ऐसे आ जाऊँगी, मैं ये 190 है, 149 का है। इसमें गोल्डन टाइप से जो लगे हुए हैं, हाँ, ये काफ़ी प्यारे लग रहे हैं। और भी वेराइटीज़ हैं, बहुत सारे इसमें डिज़ाइंस हैं। कप लेना था मुझे, बड़ा वाला मग, कॉफ़ी मग लेना है। ये तो जैसे सुपर डेड वो जैसे उसमें जेल में होते हैं वैसे कप है। कैदियों के लिए। हाँ, ये देखो, ये सारे क्या है, ये क्या है, व्हाट इज दिस? ये है कंटेनर, 79 के कंटेनर्स। हो, ये भी अच्छा है। ये मैं लूँगी। ये कितना क्यूट लग रहा है। और ये क्या है, ये डस्टबिन है। ये हम पहले दी ये ले रही थी।
फिर मैंने बोला ये ले लो, क्यूट सा है कलर, ये भी है इसका, ये भी अच्छा लग रहा है। दो पैंट थोड़े ये कॉस्टली मुझे दिख रहे हैं। ये 199 का एक है। अच्छा, सेम प्राइस इसकी भी है, लेकिन मुझे ये पसंद आया इसका। यहाँ देखो, टू बी ब्राइड, थीम ब्राइड, ग्रूम, स्माइल। हाँ, और यहाँ पर हम अपनी ट्रॉली लेकर के आ गए थे, मैं मेरी सिस्टर। और देखिए मेरी बेटी को ट्रॉली में बैठना था। ये जैसे बचपन में जब भी हम ग्रॉसरी करने आते थे और ये ट्रॉली में बैठ जाती थी, इसे अब भी उसी तरह ट्रॉली में बैठना था। तो मैंने कितना कहा कि बेटा आप इसमें नहीं बैठ सकते हो, तब जा कर के थोड़ी देर उसमें बैठ करके तब उतरी है। और ये देखिए अपनी मर्जी से एक एक चीज़ जो मन कर रहा है वो डाल रही है, मेरे मना करने के बाद भी। नहीं मम्मा ये नहीं, वो नहीं, वो होली की चीज़ें, पता नहीं क्या क्या, कौन सी चॉकलेट, कौन सी जेली, पता नहीं कहाँ कहाँ से देख देख करके ये सब ये भरती जा रही थी। और यहाँ पे हमने अपनी शॉपिंग कर ली थी कंप्लीट। हम यहाँ पे बिलिंग करा रहे थे, और बिलिंग कराने के बाद जैसे ही हम बाहर निकले और मेरी बेटी ने खूब धमा चौकड़ी मचाया। लास्ट में हम जैसे ही ग्रॉसरी लेकर निकले तो उसे ये टॉय ट्रेन दिख गई, और वो इस पे घूम रही थी, खेल रही थी, मुझे भी बुला रही थी। और इतनी सारी ग्रॉसरी करने की शॉपिंग करने के बाद मेरी बेटी को प्यास लगी थी। प्यास तो एक बहाना था, इसे आइसक्रीम खाना था, लेकिन इसे हो रहा था कोल्ड, जिसकी वजह से मैं इसे आइसक्रीम दिला नहीं रही थी। तो ये बहुत ज़िद कर रही थी, तो शॉपकीपर ने इसे एक कोन ही पकड़ा दिया कि आप कोन खा लो। और इसको स्वीट कॉर्न बहुत पसंद है, तो मैं स्वीट कॉर्न भी लेने चली गई थी, तो मैंने इसको स्वीट कॉर्न दिला दिया। खैर मान गई थी स्वीट कॉर्न पे तो, लेकिन इस शर्त पे मानी थी कि इसे टॉय ट्रेन पे जाना था। तो टॉय ट्रेन पे जा कर के और मस्ती करी वहाँ पर। ये अपना ग्रॉसरी शॉपिंग कर चुके थे तो बाहर निकल आए थे, और मेरी बेटी खूब इंजॉय करी टॉय ट्रेन पे। ये आती है जब भी यहाँ पर तो ज़रूर इन सब चीज़ों पे खेलती है। बाहर भी बहुत सारे खेलने की चीज़ें लगी हुई हैं बच्चों के, तो उस पे भी इंजॉय करती है। और हम अपने ग्रॉसरी लेकर के देखिए चल दिए हैं, और इसको कोला पीना था। ये एक पता नहीं कौन से कार्टून देखकर या क्या देख कर के इसको कोला पीने का शौक़ जग गया है, तो इसे पीना था कोला, तो हमने इसे दिला दिया था। और हम घर पे आ गए थे। जैसा कि मैं बता रही थी कि मैं सुबह सफाई करके सब गई थी, अपने हाउस हेल्पर के साथ मिल करके सारा सफाई कराई थी। तो वो मैंने बहुत सारे कंटेनर भी निकाले हुए थे, जो भी कंटेनर मेरे खाली हो गए थे मैं उसे धुलवा कर ही रखती हूँ। तो मैं धुलवा करके यहाँ पे सूखने को रख करके गई थी, और आते के साथ ही क्योंकि मैं भी बहुत थक गई थी, तो मुझे ज़्यादा कुछ बनाने का मन नहीं हो रहा था, और अभी बाद में काम भी बहुत ज़्यादा था, तो मैंने जल्दी झटपट से मटर आलू के पुलाव बना लिए थे, जो रात को खाने में सही भी लगते हैं। हल्का फुल्का कुछ खाने का मन हो तो इजी टू ईट, इजी टू कुक सब हो जाता है, और वन पॉट मील है तो अच्छा भी लगता है, खाने में भी टेस्टी लगता है। तो फटाफट से मैंने यही बना लिया था, और उसके बाद से मैं यहाँ पे निकालने लगी हूँ अपनी बेटी के लिए खाना, जो कि अपनी मासी के साथ बैठ कर के होमवर्क कर रही है। मैं पहले ही जैसे प्रेशर निकला कुकर का, मैंने निकाल दिया खाना, ताकि खाना उसका कुछ थोड़ी देर रह के ठंडा हो जाए। बच्चे बहुत गरम गरम नहीं खा पाते हैं, उसे बिल्कुल कूल डाउन हो जाए, बिल्कुल भाप मर जाए, तभी वो खाना खा पाती है। तो मैं पहले से ही निकाल के रख दी थी कि जैसे ही वो पढ़कर उठेगी तो वो खाना खा लेगी, अदरवाइज़ वो सो जाती फिर। तो मैं वहाँ पे उसको खाना देकर आई, और उसको खाना देकर मैं चली आई थी। उसको खाना उसकी मासी भी खिला लेती, इसलिए मैं दे करके आ गई थी, क्योंकि मुझे भी बहुत सारे काम मेरे पड़े हुए थे, जिसकी वजह से मैं उसे ऐसे तो वो मेरे ही हाथ से खाना खाती, जल्दी किसी के हाथ से वो खाना खाती नहीं, इवन अपने डैडी के हाथ से भी खाना वो नहीं खाती। लेकिन कभी कभी मेरी बेटी समझती है चीज़ों को और खा लेती है दूसरों के हाथों से, कभी कभी खुद के हाथ से भी खा लेती है। उसके मूड के ऊपर सारा कुछ डिपेंड होता है। और मैं यहाँ अपनी ग्रॉसरी अरेंज करने लगी थी, अपने ग्रॉसरी और बिल को सब मैच कर रही थी कि सामान सारा है कि नहीं है, कुछ रह तो नहीं गया। और
इतने सारे ग्रॉसरी इतने कम लोगों के लिए मैं क्यों लेकर आई, मैं आगे की वीडियो में आपको रिवील करूँगी। तो आगे का वीडियो ज़रूर देखिएगा कि आप लोगों के लिए मेरे पास बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। और खाना वाना खा करके मैं अपनी बेटी को, अपने हस्बैंड को दे करके अपनी बहन के साथ नीचे आ गई थी, थोड़ा मस्ती किया। अब वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय बाय।